आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि इस साल बीएससी यूजी सेम 1 के एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। यह क्वेश्चन मैथ्स ऑनर्स और जेनरिक दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कर्व ट्रेसिंग चैप्टर से 1 क्वेश्चन 10 मार्क्स का ज़रूर आएगा। मैं आपको वीडियो के लास्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करने दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, we have to know that how will we trace a curve. Then at first we have to check nature of the origin. Then we put x is equal to 0 and also y equals to 0 in the given equation. If we get LHS equals to RHS, then the curve will pass through origin. Secondly, we have to check symmetry. If the highest power of y is even, then the curve symmetrical about x-axis. इसके बाद हम देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन हमारा गिवन है उसमें अगर y का हाईएस्ट पावर इवन हो तो वो कर्व x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, और अगर x का हाईएस्ट पावर इवन है देन द कर्व विल सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. After that, we have to find point of intersection. Then we find with x-axis. We put y equals to 0 and y-axis में point of intersection find करने के लिए we put x is equal to 0. After that, we have to find equation of tangent. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए जो भी हमारा इक्वेशन गिवन होगा उसके लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वल करेंगे. देन एट लास्ट वी फाइंड रीज़न. मैं आपको अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी, आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी. आवर क्वेश्चन इज ट्रेस द कर्व y स्क्वायर 2a minus x equals to x cube. First of all, we will write what is given. Then here given y square 2a minus x equals to x cube. We take it equation 1. इसके बाद हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे. y स्क्वायर को अगर हम 2a से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 2a y स्क्वायर माइनस x इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब. नाउ वी फाइंड नेचर ऑफ द ऑरिजिन. अब हम इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट करेंगे. अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं x के प्लेस पे और y के प्लेस पे भी अगर 0 पुट करते हैं देन वी गेट 0 इक्वल टू 0, देन LHS इक्वल टू RHS. इसीलिए ये कर्व ऑरिजिन से पास होगा. इसके बाद हम सिमेट्री फाइंड करेंगे. जैसा कि आप लोग को पता है कि अगर इक्वेशन जो हमारे गिवन हो उसमें y का हाईएस्ट डिग्री टर्म अगर इवन हो तो वो कर्व x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, और अगर x का हाईएस्ट डिग्री टर्म इवन पावर का हो तो वो जो कर्व होगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा. हम यहाँ देख सकते हैं कि x का जो हाईएस्ट डिग्री पावर है वो ऑड है, इसलिए y का जो हाईएस्ट डिग्री पावर है इट इज़ इवन, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस. नाउ वी फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. अब हमें पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट हमें फाइंड करना होगा. एक्स एक्सिस के अबाउट हमें फाइंड करने के लिए y इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 पे. अगर हम इक्वेशन 1 पे y इक्वल टू 0 पुट करते हैं देन दिस विल बी होल टर्म 0, देन x क्यूब इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू x क्यूब, x इक्वल टू 0 एंड द पॉइंट्स बी 0 और 0.
x इक्वल्स टू इधर 0 है और y इक्वल्स टू 0 है। अब हम y एक्सिस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। y एक्सिस में फाइंड करने के लिए हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं इक्वेशन 1 पे। अगर हम इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 0 पुट कर दें तो दिस टर्म इक्वल टू 0, देन y स्क्वायर 2a माइनस 0 इक्वल टू 0, 2a y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, y स्क्वायर इक्वल टू 0 and then we get y equal to 0. So the points be 0 and 0 because we put x equal to 0 and here we find y equal to 0. अब हम टेंजेंट फाइंड करेंगे। टेंजेंट फाइंड करने के लिए जो भी इक्वेशन हमारा इक्वेशन गिवन हो उस इक्वेशन में जो भी लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको हम लोग इक्वल 0 करते हैं। इक्वेशन 2 में जो कि हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करके हम फाइंड किए हैं, इक्वेशन 2 में इस टर्म का जो भी डिग्री है वो 2 है बिकॉज हियर y इज़ वेरिएबल, और जो एक्स वाई स्क्वायर है इसमें x का पावर 1 है एंड y का पावर 2 है। देन यहाँ जो इस टर्म का डिग्री है वो 3 है और x का डिग्री भी यहाँ 3 है, इसीलिए यहाँ सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म क्या हो गया 2ay स्क्वायर। इसीलिए हम 2ay स्क्वायर इक्वल टू 0 करते हैं। जो भी लोएस्ट डिग्री टर्म दिया हो उतना इक्वल टू 0 करना चाहिए टेंजेंट निकालने के लिए। देन वी फाइंड हियर y इक्वल टू 0 विच इज एक्स एक्सिस। एसिम्पटोट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वो जो कर्व है वो किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिकल है तो उसमें y का पावर इवन है, और इसमें y का पावर अगर इवन है तो y के साथ जो भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में होगा उतना इक्वल टू 0 होता है एसिम्पटोट का इक्वेशन। देन हम लिखें यहाँ पे 2a माइनस एक्स इक्वल टू 0, हियर वी फाइंड x इक्वल टू 2a। एट लास्ट वी हैव टू फाइंड रीजन from equation 1. This is our equation 1 and we solve it here, then you get this equal to this. अब हम यहाँ पे x और y का वैल्यू पुट करेंगे। अगर यहाँ पे हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमें y इक्वल टू 0 फाइंड होता है। अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू a पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस a क्यूब बाई 2a माइनस a इक्वल्स टू a क्यूब बाई a इक्वल्स टू a। तो हम यहाँ पे y इक्वल टू a हमें फाइंड हुआ। अगर हम यहाँ पे 2a पुट करेंगे x का वैल्यू, देन ये हमारा इमेजिनरी हो y को। अब हम x इक्वल टू 3a पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशन है हमारा ये इमेजिनरी हो जाएगा। इसीलिए अब हम कर्व ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हम इमेजिनरी के लिए तो कर्व ट्रेस कर नहीं सकते हैं, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे 0, और जब यहाँ पे a है, x का वैल्यू a है तब y का वैल्यू भी a है, तो ये गया a में। फिर 2a में जब हम जाते हैं तो ये इन्फिनिटिव में चला जाता है, और सिंस द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस so we draw it here also, and this is equation of asymptote। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन का, और आपके लिए यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें सॉल्व करें और जो भी डाउट हो हमें कमेंट करें। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 100% आपके एग्ज़ाम में आएंगे, इन्हें देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।